अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। आप देख रहे हैं कि टीवी लाइव। आज हम बात करेंगे मुहर्रम पर्व को लेकर। आज पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम के इस पर्व को शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा के तहत मनाया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उन तमाम तर मुल्कों में जहां मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, तमाम तर जगहों में आज मुहर्रम के इस पर्व को बड़े ही शांति और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। हम आज बात करेंगे कि आखिर मुहर्रम मनाने के पीछे क्या कारण है, आखिर मुस्लिम समाज मुहर्रम को क्यों मनाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मुहर्रम एक माह है और मुहर्रम माह के 10वें चांद में मुहर्रम के इस पर्व को मनाया जाता है। हिंदुस्तान मुसलमानों के धर्मगुरु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जो नवासे इमाम हुसैन की शहादत को इस दिन याद किया जाता है। चूँकि इमाम हुसैन और यजीदों के बीच 3 दिनों तक एक लड़ाई चली थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें 72 लोगों की जान चली गई, 72 लोग शहादत पा लिए थे। और एक ऐसी लड़ाई जो बिना पानी तक नहीं दिया जा रहा था। ये लड़ाई हमें कई सारे तप, त्याग और बलिदान की हमें याद दिलाता है। हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हक के लिए आदमी लड़ता है, किस तरह हमें हक पर कायम रहना चाहिए। यजीदी जो थे वो इमाम हुसैन को एक तरह से हम अगर सरल शब्दों में कहें तो अपनी लीडरशिप कबूल करने के लिए उन्हें दबाव बना रहे थे, जबकि यजीदों का जो उनका व्यवहार था वो सही नहीं था। इसी पर इमाम हुसैन जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे वो अड़ गए और एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई को आज भी इस्लामी तारीख में बड़ा मर्तबा दिया जाता है। मुहर्रम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें तजिया का भी प्रचलन है। लोग इसमें मन्नतें करते हैं और ऐसा अकीदा रखते हैं कि ताज़िया का जो अकीदा है उससे जो मन्नतें होती है वो पूरा हो जाता है। लट चलाते हैं, लट चलाकर तरह तरह के करतब दिखाए जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ ये बताते चले कि एक ऐसा तबका भी है जो इसे सही कहता है, तो कुछ तबके ऐसे भी हैं जो इसे गलत भी कहता है। हालांकि हम उस चीज़ पे नहीं पढ़ना चाहेंगे, सिर्फ हम मुहर्रम को लेकर जानकारी देना हमारा मकसद है। हम आपको बताते चले कि मुहर्रम इमाम हुसैन जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनकी शहादत, उनकी तप, उनकी त्याग, उनके बलिदान की याद दिलाया जाता है। जब मुहर्रम की आप पूरी दास्तान को किसी इस्लामिक स्कॉलर से सुनेंगे तो यकीनन मुहर्रम आपको बताता है, मुहर्रम आपको सिखाता है कि इंसान हक की राहों में किस तरह से अपनी जानों को न्यौछावर कर देता है, लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता। मुहर्रम हमें इस बात का सीख देता है कि जब हमें हमारी बात हमारी आन पे आ जाए, जब हम किसी की रक्षा करें, यानी इस समाज के प्रति, समाज को बचाने के लिए, समाज को अच्छे राह पर ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तप, त्याग, बलिदान करते रहना पड़ेगा। यही सीख हमें इस्लाम देता है। आपको हम ये भी बताते चले कि आखिरकार जब ये लड़ाई 3 दिनों तक चली तो ऐसा किताबों में कहा गया है, ऐसा इस्लामिक ग्रंथों के हवाले से जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि इमाम हुसैन जब नमाज की हालात में थे, जब वो सजदे में अपने सर को झुकाए हुए थे, तब यजीदों की तरफ से उन पर हमला किया गया और उन्हें लुहलान कर दिया गया। हर साल मुहर्रम की 10वीं चांद में मुहर्रम को मनाया जाता है और इस्लाम मज़हब को मानने वाले मुहर्रम को मनाते हैं। जो दृश्य, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल में, ये बहादुरगंज मुहर्रम कमेटी की है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सीमांचल सदियों से मोहब्बत का पैगाम देता आ रहा है। चाहे दिवाली हो या दशहरा या मुहर्रम हो या ईद, हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं और तमाम तर पर्व हम मिलजुल कर मनाते हैं। आज भी आप कहीं भी चले जाएंगे, बहादुरगंज, किशनगंज, खुजाधामन इत्यादि तमाम तर जगहों में चले जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के इस त्यौहार को मना रहे हैं। दिवाली में भी ऐसा ही होता है, दशहरे में भी ऐसा होता है। अगर सच में हिंदुस्तान कहीं पे बसता है तो वो किशनगंज है, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जो आपसी मोहब्बत के लिए जाना जाता है, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि भारत अखंडता में होकर भी कैसे एकता का प्रतीक है। आप जब किशनगंज की सरजमीन पर आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई आज देश के हालात भले बद से बदतर हो जाए, लेकिन किस तरह से हमारे किशनगंज के लोग आज भी गंगा जमुनी तहजीब को मनाते हैं, किस तरह हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर अपने पर्व त्योहारों को शांति, सद्भावना के साथ मनाते हैं। आज पूरे मुल्क में शांति, सद्भावना के साथ मुहर्रम के इस महापर्व को मनाया जा रहा है।
हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर हमने कुछ बातें छोड़ दिया है तो उसे आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। मैं रमीज रेजा, आप देख रहे थे केटीवी लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।